वो आपको डिफाइन करना है। देखो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं रिलेशन से देखो मीनिंग क्या है कि आपको कहा जाए एक रिलेशन है एक्स और वाई में, ठीक है। एक्स आर वाई का मतलब है एक रिलेशन आर नाम का है जो एक्स और वाई के बीच में है, और वो रिलेशन की डेफिनेशन दी जा सकती है। जैसे मैं डेफिनेशन ये बना दूं कि एक्स आर वाई का मीनिंग है वाई इज स्क्वायर ऑफ एक्स, ऐसी डेफिनेशन बना दें, ठीक है। अब कोई मतलब जैसे अपने पर्सन्स के बीच में बात कर लें, तो दो दो लोग हैं, एक्स, एक का नाम एक्स है, एक का नाम वाई है, तो रिलेशन ये है कि ना वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, ऐसा होता है। ये भी एक रिलेशन बन गया। ये दो पर्सन्स के बीच में है, ये दो नंबर्स के बीच में है, ठीक है। तो इसको कैसे रीड करता है, एक्स आर वाई, एक्स इज रिलेटेड टू वाई विद रिलेशन आर, ये आर नाम का रिलेशन है, आर नाम का रिलेशन है, वो रिलेशन की डेफिनेशन यहां लिखी है, ठीक है। तो और या फिर है ना, देखो इसको है ना ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिखा जाता है। आपको एक इस चीज और बी, देखो ना ऐसा है कि ना मान लो ना ए से बी में कोई ठीक है ना, इस तरीके से देखते हैं ना, मतलब मैंने ना मान लो एक सेट ए दिया, ठीक है, ए सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट डाल दिए, -1 0 1 2 3, है ना। बी एक सेट दे दिया, उसमें उसमें एलिमेंट डाल दिए, सपोज 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको मैं रिलेशन ये दे रहा हूं, एक रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम set A to set B, such that x r y implies that y is square of x, है ना। अभी मैंने जो बनाई है बात वही कर लेते हैं। Then express r in ordered pair form। अब मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ, ये मैंने क्या लिखा, ये मेरा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है इस टाइप का, अच्छा बन गया है, इवन एनसीईआरटी में बहुत होती है। तो इसमें देखो यार क्या है, बेटा एक सेकंड, अब भी क्लियर नहीं है? यस सर, अभी थोड़ा क्लियर है वैसे पहले से। इसको ना ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखो, जैसे 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उनको ऑर्डर पेयर बना के लिखो ना। देखना बच्चों, अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा ना, देखो। यस सर। हाँ देखो ये ना इसमें मैंने क्या कहा है, आप ना आर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखो,
तो मेरा आंसर सुनो क्या है। मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ये है ए से बी, मतलब रिलेशन ऐसा है x कोमा वाई सच दैट, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, ये जो लिखा है ना कोलन, इस कोलन का मीनिंग क्या पढ़ना है, कोलन को पढ़ना है सच दैट, ठीक है। और x इज रिलेटेड टू y, x इज रिलेटेड टू y। अब कैसे रिलेटेड है वो ऐसे लिखा जाएगा, इस तरीके से रिलेटेड है तो ये लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लियर है कि x की वैल्यू विल बिलोंग टू a एंड y की वैल्यू विल बिलोंग टू, x किसका एलिमेंट है a का और y किसका एलिमेंट है b का, और उनमें रिलेशन क्या है, उनमें रिलेशन ये डेफिनेशन है। अब ये डेफिनेशन डिपेंड करती है अलग अलग क्वेश्चन पे अलग अलग डिफाइन है। मैं सिंबल्स के मीनिंग समझा रहा हूं आपको। रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस बड़ी सारी बात को, इस बड़ी बात को, ये जो लाइन लिखी है ना इतनी छोटी, ये लाइन लिखी है, इस लाइन को खाली इतना लिख के खत्म किया जा सकता है। मैथमेटिकल सिंबल्स है, वो सिंबल्स का मीनिंग बता रहा हूं कि रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी। इस बात को छोटी सी फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको क्या रीड करेंगे, आर इज अ रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। और वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, एक्स आर वाई इज इक्वल टू वाई इज स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये देखो एक और चीज बता देता हूँ, थोड़ा एक मिनट में इसमें एक डेफिनेशन समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी फिर तो पूरा चैप्टर हो गया, डेफिनेशन समझते ही खत्म। हाँ देखो ऐसा है, मैं ना रिलेशन ये लिख रहा हूँ, मैंने आपको ये लिख के बताया ना, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख के बताया यहाँ तक। मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता था, ये पूरे क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकता था, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी सच दैट, ए क्या है, ए ये वाला सेट है, ए ये सेट है, और बी सेट कौन सा है, बी ये वाला सेट है, ठीक है। वेयर ए एंड बी आर दिस, एंड आर को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, आप इस सेम क्वेश्चन को ये हम मिटा दें, ये पूरा जो मैंने एरो डायग्राम बनाया, ये बनाया, ये हटा दो, ये हटा दो, ये पूरा हटा दिया, ये पूरा हटा के खाली ये लिखोगे ना, खाली ये लिखो इतना, तो इसका मीनिंग भी यही क्वेश्चन है, इसका मीनिंग भी यही है। आप इसमें ना ये जाने कि भाई ये ना इसको एक्सप्रेस कैसे करना है। मेरा क्वेश्चन क्या था, इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने का मतलब क्या होता है कि आप यहां से एलिमेंट उठाएं, एक्स की वैल्यू यहां से उठानी है, ए से, एक्स की वैल्यू ए से उठानी है और वाई की वैल्यू बी से निकलनी चाहिए। और हमने डेफिनेशन ये दी है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो भाई देखो, एक्स की जगह आप माइनस का 1 रखेंगे तो एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, वाई कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक्स को -1 रखने पे वाई 1 आया, ठीक है। एक्स को 0 लिखने पे वाई कितना आएगा, 0 आएगा। तो एक्स को 0 लिखने पे वाई 0 आ गया। एक्स को 1 लिखने पे वाई कितना आएगा, 1 आएगा। एक्स को 2 लिखने पे वाई कितना आएगा, 4 आएगा। एक्स को 3 लिखने पे 9 आएगा, 9 आएगा, बट 9 तो इसमें है ही नहीं, 9 नहीं है तो वो पेयर नहीं लिखा जाएगा। तो खाली x की वैल्यू a से बिलोंग करे, y की वैल्यू b से बिलोंग करे, x का y के साथ जो गिवन रिलेशन है वो हो, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर को ब्रैकेट में डाल के लिख देना है। तो इसको कहते हैं रिलेशन की
ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ये क्या है? रिलेशन की ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म। ये रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है। आपने याद है ना सेट में किया था, याद आया? यस सेट सर। में हमने पढ़ा था, एक तो थी रोस्टर फॉर्म या यस सर। टेबुलर फॉर्म, और एक थी सेट बिल्डर फॉर्म। तो मैं कहूंगा ये है सेट बिल्डर फॉर्म और ये है रोस्टर फॉर्म। यस सर। तो रिलेशन को का मीनिंग क्लियर है आपको? रिलेशन का सिंपल सा मीनिंग है भाई, आपको सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कराना है और उन एलिमेंट्स में आपस में एक रिलेशन दिया हुआ होगा। मतलब क्वेश्चन जो है वो गिवन होगा, आर क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है, ये ऑलरेडी डिफाइन होगा। आपको उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना आ सकता है, ठीक है? जैसे मैंने लिख के बताया, मैंने एक क्वेश्चन अभी बनाया है, इस क्वेश्चन को मैंने किया है, देखो ए सेट माना, बी सेट माना, फिर मैंने कहा एक रिलेशन है इस तरीके से है कि एक्स वाई से इस तरीके से रिलेटेड है, ये वाले तरीके से रिलेटेड है, ठीक है? ऐसा लिख दें तो भी चलेगा, किसकी जगह ये लिख दें तो भी चलेगा, है ना? अब बहुत ही मतलब लॉजिकल सी बातें हैं। अब बात को समझना, रिलेशन क्या चीजें होती हैं। रिलेशन क्या होता है? जो भी रिलेशन आएगा ना, चाहे आपको कह दे कि एक्स वाई का स्क्वायर है या वाई एक्स का स्क्वायर है, या फिर ये कह दे कि ना एक्स जो है वो वाई से 2 ज्यादा है या वाई एक्स से 3 ज्यादा है, ऐसे कुछ भी रिलेशन हो, तो वो रिलेशन जो भी आएगा, जो भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपका आंसर आएगा, वो आंसर हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। all the relations defined from set A to set B, from set A to set B are subsets of A cross B। ये बात हम कह सकते हैं। कोई भी रिलेशन हो वो है ना A क्रॉस B का सबसेट होगा, ये कंफर्म। A क्रॉस B का सबसेट वो कंफर्म आएगा ही आएगा। आपको एक्चुअली फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट के साथ रिलेशन दे रखा होगा, आप x, y टाइप के पेयर बनाएंगे, इस x का y के साथ रिलेशन ऑलरेडी गिवन होगा, वो रिलेशन को अप्लाई करके आप उन हर पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर को करली ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे, और करली ब्रैकेट में डाल के लिख दोगे तो वो उसकी रोस्टर फॉर्म है, वो उसकी टेबुलर फॉर्म है। उस टेबुलर फॉर्म का मतलब है पेयर्स का, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट, जिनमें पहला एलिमेंट एक्स ए से बिलोंग करेगा, सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा, और उन एलिमेंट्स में जो एक पर्टिकुलर रिलेशन जो आपको गिवन है वो रिलेशन है, ठीक है? तो इस टाइप के ऑर्डर पेयर आपको बना के लिखना है। अभी मैं आपको क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, सबसे 2-3 क्वेश्चन उठाते हैं, आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? देखो एक सेट ए दिया 1 2 3 से 14 तक, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। define a relation R from A to A, from set A to A by R equal to देखो अभी A से A में कह दिया, अभी मैंने A से B में कराया था पहले, अब A से A की बात कर रहे हैं। A से A की जब बात करेंगे तो भाई क्लियर है कि ना पहला एलिमेंट भी A से बिलोंग कर रहा है, दूसरा एलिमेंट भी A से बिलोंग कर रहा है, X भी और Y भी, और A आपका क्या है 1 से 14 तक वाला रिलेशन। तो इसको ऑर्डर्ड पे डिफाइन करना है। डिफाइन करने का सिंपल मीनिंग है कि भाई आप है ना क्या करो, उनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दो, कार्टेशियन फॉर्म में, पूरा इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं पॉसिबल, उन ऑर्डर्ड पेयर्स को ब्रैकेट में डाल के लिख दो। डिफाइन करने का मतलब है कि आपका जो रिलेशन है, आपका रिलेशन देखो y इज इक्वल टू 3x आया ना,
आपको ये क्लियर है कि x की वैल्यूज जो है वो a में से रखनी है और y की वैल्यू भी a में से मिलनी है, a में से मिलनी चाहिए। तो बताओ x को आप ना यहाँ 1 से स्टार्ट करो, x को मतलब जो सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट मिले हुए हैं ना वो सारे रख के देखते हैं, ठीक है। x को 1 लिख के देखा, y कितना आया, x को 1 लिखा तो कितना आया, y 3 आ गया। x को 1 लिखने पे y की वैल्यू 3 आ रही है। देखो ये रिलेशन था आपका 3x - y = 0 यानी y = 3x यानी 1,3 हो गया। x को एक 1,3 एलिमेंट उसके अंदर आएगा, है ना। x को अगर 2 लिखोगे तो y कितना आएगा, 6 आएगा। x को अगर आप 3 लिखेंगे तो y कितना आएगा, 9 आएगा। x को 4 लिखेंगे तो क्या आएगा, y 16 आएगा। बट ये हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्या कहा है, x a का एलिमेंट होना चाहिए, y भी a का एलिमेंट होना चाहिए। a to a कहा है ना, a to a कहने मतलब x और y दोनों a के एलिमेंट है, x और y दोनों a के एलिमेंट है। तो देखो x अगर 1 है तो ये a का एलिमेंट है और ये जो y है वो भी a का एलिमेंट है ना। x 2 है तो वो a का एलिमेंट है, a में से उठा के हम एलिमेंट रखेंगे। x की वैल्यूज तो a में से उठा के रखनी है, हर वैल्यू, पहली वैल्यू से स्टार्ट करो, आगे चलते रहो, है ना। तो x को 1 लिखा, 3 आया जो a से बिलोंग कर रहा है, 2 लिखा, 6 आया जो a से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। फिर x को 3 लिखा, y की वैल्यू 9 आई, दिस बिलोंग्स टू a। x को 4 लिखा तो ये 12 आएगा, सॉरी गलत कर दिया। x को 4 लिखने पे कितना आएगा, देखो 4 यहाँ लिखो, 12 आएगा ना। ये भी a से बिलोंग कर रहा है, पर x को जब मैं 5 लिखता हूं तो y की वैल्यू आती है 3 × 5 दैट इज 15। ये देखो y 3x है ना, तो 15 जो है वो a से बिलोंग नहीं कर रहा। तो बस इतने यहां तक ही रुक जाओ, इसके आगे जाना ही नहीं है। तो हम कहेंगे कि हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना वो ये बनेंगे। एक तो बनेगा 1,3, एक बनेगा 2,6, एक होगा 3,9, एक होगा 4,12। बस ये 4 ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। 4 ऑर्डर्ड पेयर आने हैं, इन 4 ऑर्डर्ड पेयर को दिमाग में रखें। अब इन 4 ऑर्डर्ड पेयर से, ध्यान से इस बात को सुनना भाई, इन 4 ऑर्डर्ड पेयर से हम है ना एक 2 वर्ड डिफाइन कर रहा हूं, एक डोमेन और एक रेंज। आपने जो रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बनाया है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपने रिलेशन बनाया ना, x, y टाइप की फॉर्म में ना, तो इसका डोमेन क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है सेट ऑफ फर्स्ट, ऑर्डर्ड पेयर की जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, है ना, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स इन आर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का डोमेन क्या आएगा बताएं? फर्स्ट एलिमेंट कौन से है? 1 है, 2 है, 3 है, 4। तो इस रिलेशन का डोमेन बना 1 2 3 4, ठीक है। रेंज के बारे में क्या कहेंगे? रेंज का मतलब है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ये रेंज होता है। तो इस क्वेश्चन में रेंज कितनी बनेगी बताएं? रेंज बनेगी सेकंड एलिमेंट का सेट। सेकंड एलिमेंट में क्या क्या है? सेकंड एलिमेंट में 4 एलिमेंट है ना बच्चों। यार ये कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे चले जाते हैं, ये क्या बना रखा है यार। ये सेकंड एलिमेंट का सेट बताओ ना क्या क्या है? 3 6 9 एंड 12, क्लियर है? ये 4 एलिमेंट है। सेकंड एलिमेंट कौन से है? एक 3 है, एक 6 है, एक 9 है, एक 12 है। तो रेंज जो है इस क्वेश्चन में कितनी आ जाएगी? 3 6 9 एंड 12, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों। देखो आपको रिलेशन दे रखा होगा
x की वैल्यू a से बिलोंग करती है, y की वैल्यू b से बिलोंग करती है। आपने क्या किया, सिंपली आपने हर टाइम क्या किया, x की वैल्यूज रखी, y की वैल्यूज कैलकुलेट की और उनसे ऑर्डर्ड पेयर बने, उनसे ऑर्डर्ड पेयर बने। वो ऑर्डर्ड पेयर बनने के बाद में क्या हो रहा है कि वो जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट के सेट को हम डोमेन कह रहे हैं, सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज कह रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन कहना है, डोमेन का मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। रेंज का मतलब सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स रेंज, ठीक है। x की वैल्यूज को डोमेन कह रहे हैं, y की वैल्यूज को रेंज कह रहे हैं। x जो है फर्स्ट पोजीशन पे लिखी बेटा मैं, और y जो है वो सेकंड पोजीशन पे लिखी, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखो। अब एक वर्ड और जान ले, है ना। जैसे मैं ये लैंग्वेज में लिखता हूं ना, रिलेशन R is defined from set A to set B, defined from A to B। तो इसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया। इस बड़ी सारी लाइन को खाली ये लिख के खत्म किया जा सकता है। ये इतनी बड़ी लाइन को खाली इतना लिख के खत्म कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, एक रिलेशन R नाम का है, R नाम का एक रिलेशन है जो A से B में डिफाइंड है। यहाँ पे A से B में जब डिफाइंड है ना, तो B का जो नाम है ना, B इज कॉल्ड कोडोमेन। ये बात को याद रखो, B को कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। और जो रेंज आएगी ना, वो रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। और डोमेन जो है ना, डोमेन ए का सबसेट होता है। रिलेशन के अंदर डोमेन जो है वो ए का सबसेट है और रेंज जो है वो बी का सबसेट है। मैं ये कह रहा हूं कि रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है और डोमेन जो है, यहाँ पे कोडोमेन समझ रहे हो ना, बी हो गया तो बी का सबसेट कह दूं, और डोमेन क्या होगा, वो ए का सबसेट होगा। ये वाली चीज को दिमाग में डाल। आपने देखा, देखो पिछला क्वेश्चन जो हमने किया उसमें देखें क्या किया। ये रिलेशन था, मैंने एक्स की वैल्यूज रखी, ए में से रखी, ए में से 4 वैल्यूज रख के देखी, क्योंकि 5वीं वैल्यू रखी ना तो फिर वाई की वैल्यू इसके अंदर आई नहीं, क्योंकि ए से ए में कहा था ना। इस केस में देखो ये रिलेशन ऐसे डिफाइन था, तो इस केस में कोडोमेन क्या है बताना। कोडोमेन क्या होगा, ए ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे ए टू ए लिखा है ना, ए टू ए लिखने का मतलब ए ही कोडोमेन है, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि हमने इस रिलेशन को जब डिफाइन किया, एक्स की वैल्यूज रख के वाई की वैल्यूज निकाली, तो हमने रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ये लिखा। अभी मैंने डोमेन और रेंज की बात करी है, तो डोमेन का मतलब क्या है कि जो पहले एलिमेंट के सेट है, पहले एलिमेंट का सेट मतलब ये 4 एलिमेंट आएंगे, ये 4 एलिमेंट आपने डोमेन में लिखे। रेंज का मतलब है जो सेकंड एलिमेंट आया ना, ये सेकंड एलिमेंट का सेट। सेकंड एलिमेंट जो है वो 3, 6, 9, 12 है, तो उसमें भी 4 एलिमेंट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, हर रिलेशन के लिए, हर रिलेशन के लिए जो ए से बी में डिफाइन है, बी को सर्टेनली हम कहते हैं कोडोमेन। और रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है, इस बात को ध्यान रखें। ये साइन आपको याद होगा, क्या बोलते हैं इसको, सबसेट बोलते हैं ना। इस साइन का मीनिंग यस सबसेट सर, हाँ सबसेट ऑफ, हमने। यस सर। हाँ, और डोमेन जो है वो ए का सबसेट होता है, डोमेन जो है वो इसका सबसेट होता है, यानी रेंज किसकी सबसेट है, बी की। और डोमेन किसका सबसेट है, ए का। रिलेशन के लिए ये वाला फंडा है, रिलेशन के लिए ये कंसेप्ट हमें लगाना है, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन करते हैं, फंडा एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ रहा नहीं है। सॉरी, रिलेशन खत्म हो जाएगा, फंक्शन बाकी है।
फंक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। फंक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो एक दो रिलेशन और कर लेते हैं ताकि हमारे कंसेप्ट को क्लियर हो। देखो एक क्वेश्चन में ऐसा बना देता हूँ। क्वेश्चन रिलेशन R is defined in set of natural number, मतलब n से n में दिया है, ठीक है। इसको बड़ी लैंग्वेज में लिखना है तो लिखेंगे a relation R is defined on set of all natural numbers। थोड़ा बढ़ा के लिख देते हैं। बच्चा ये बड़ी लैंग्वेज देख के डर जाता है, जबकि ये लिखा क्या है, खाली इतना ही लिखा है, ठीक है। R जो है वो n से n में डिफाइन है, ठीक है। और ये कहा है नंबर्स बाय इस तरीके से डिफाइन किया है, x, y such that y is equal to x plus 7 comma x is a natural number less than 6, less than 6। और आपको पता ही है कि x और y दोनों जो है वो n से बिलोंग करते हैं। इस तरीके से लिखा है। अब आपको पूछा क्या है, फाइंड इट्स रोस्टर फॉर्म and also find its domain and range। बहुत इजी है, देखो कुछ भी लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। खाली बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना भी, नाम ही तो है। नहीं देखो देखो इसकी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको ना। तो आपको कहा है कि x जो है ना वो नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है। n से n बिलोंग करने का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो भी n से बिलोंग करेगा, सेकंड भी n से बिलोंग करेगा, ये बाय डिफॉल्ट, ठीक है। a से b अगर लिखा है तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट a से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट b से बिलोंग करता है। यहाँ a और b सेम है, ठीक है, n से n में डिफाइन है, तो इसका मतलब a और b सेम है, ठीक है। अब ये कहा है y(x+7) है और x की वैल्यू क्या है, अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। 6 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से है भाई? एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। इसने कहा है कि x की वैल्यू 6 से कम है। अब 6 से कम जो है वो नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? ये 5 नेचुरल नंबर है। इनके अलावा कोई है क्या, बताओ? 6 से लेसर जो नेचुरल नंबर्स हैं ये 5 नेचुरल नंबर है, इसमें कोई डाउट है क्या? ये 5 ही तो है, ठीक है। अब अगर x की ये वैल्यूज को यहां रखें, इस रिलेशन में रखें, तो y की वैल्यू क्या मिलेंगी बताएं? x को अगर आपने 1 लिखा, y कितना आया बताएं? x को 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा? सर 8, 8 मिलेगा। 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा? 9, 9। 3 डालेंगे तो 10, फिर 11, फिर 12, ये मिलता जाएगा। यानी हमारा रिलेशन जो है वो डिफाइन हो चुका। रिलेशन को ऐसे लिखना है, 1 रखा था तो 8 आया था, 2 रखा तो 9 आया, 3 रखा तो 10 आया, 4 लिखा तो 11 आया, फिर 5 लिखा तो 12 आया। बस इतना ही है, ठीक है। अब आप जान चुके हो कि इसका डोमेन क्या बनेगा। डोमेन का मतलब पहले वाले एलिमेंट का सेट है भाई। पहले वाले एलिमेंट का सेट क्या है? 5 एलिमेंट डाल के लिख दो।
रेंज का मतलब क्या है बोले? 8 आएगा, 9 आएगा, 10, 11, 12, खत्म, इतना ही काम। तो रिलेशनशिप को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था, फिर डोमेन निकालना है, रेंज निकालनी है, डोमेन रेंज क्लियर हो जाता है, रोस्टर फॉर्म में लिखते ही काम खत्म, रोस्टर फॉर्म में लिखते ही अपना काम खत्म। तो ये अब जो 5.2 एक्सरसाइज है, 2.2 सॉरी 2.2 एक्सरसाइज जो है वो फिनिश है। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं चीजों को, है ना। ओके 2.2 एक्सरसाइज में आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठंडा क्लियर है ना इसका? अब देखना, बस एक छोटी सी बात और बताते हैं। देखो ऐसा है कि ना रिलेशन को हमें ना, एक तो देखा आपने कि ना सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने लिखा था, ठीक है, एक्स कोमा वाई लिख के फिर कह दो कि एक्स रिलेटेड टू वाई है, इस पर्टिकुलर रिलेशन से डिफाइन करना है, और उसको हमने फिर ऑर्डर्ड पेयर में कन्वर्ट किया। ठीक है, और एक है ना एरो डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। मान लो एक है ना पी सेट है जिसके अंदर मान लो इस तरीके के ना ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 6 नंबर है ना। क्यू एक दूसरा सेट है जिसमें मान लो फिर से कुछ नंबर है, मान लो ये वाले नंबर है ना, ये 6 ही नंबर है। क्यू भी वही है, मतलब चलो ये 5 नंबर मान लो, ठीक है। क्यू में 5 नंबर है, ये 1 2 3 4 5, और पी में ये नंबर है 6 नंबर। तो मैं ना इसको ना एरो डायग्राम से दिखाना चाहता हूँ। एरो डायग्राम से ऐसे दिखा दूंगा भाई कि 1 1 से रिलेटेड है, ऐसा कह दिया है ना। फिर कह दूंगा 2 जो है वो 3 से रिलेटेड, 2 जो है 4 से रिलेटेड है ना, ठीक है। 3 जो है वो 2 से रिलेटेड है, और 3 जो है वो 5 से रिलेटेड भी है, ऐसा भी हो सकता है ना। और फिर 4 जो है 4 से रिलेटेड है। 5 के बारे में कह दिया कि ना वो 1 से रिलेटेड है, ठीक है, ये कह दिया। तो ये एक, इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम ऑफ रिलेशन ना। ये एरो डायग्राम से हमें ना पता है क्या क्लियर होता है? हमें ना क्लियर होता है रिलेशन की कार्टिजन फॉर्म। इस रिलेशन की कार्टिजन फॉर्म अगर आप लिखोगे तो इस रिलेशन को ऐसा लिखना पड़ेगा। 1 किससे रिलेटेड है बेटा? 1 तो 1 से रिलेटेड है, तो 1 को 1 लिखना पड़ेगा। नहीं, 1 तो 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 किससे रिलेटेड है? 2 मैंने रिलेट कराया था 4 से ना, तो 2 4 से रिलेटेड है, ठीक है। 3 किससे रिलेटेड है? 3 देखो 2 से भी रिलेटेड है और 5 से भी रिलेटेड है। 3 2 से रिलेटेड है और 3 5 से रिलेटेड है। 4 किससे रिलेटेड है? 4 से रिलेटेड है, दो लिख लो, 4 4 से रिलेटेड है। फिर 5 5 रिलेटेड है 1 से, 5 रिलेटेड है 1 से। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। अब पूछा जाए इसका डोमेन क्या है, बताओ, बोलो डोमेन क्या आएगा? 1 2 3 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया, 3 4 5, ये डोमेन आ गया। रेंज बताओ क्या आएगी? तो रेंज का 1 मतलब सेकंड 4 एलिमेंट का। 2 5 तो आप देख पा रहे हैं बच्चों कि जो डोमेन है ना वो इस पी का सबसेट है।
P या P का सबसेट आएगा, P के सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं, तो इक्वलिटी यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है क्योंकि हर सेट वो खुद का सबसेट होता ही है, ठीक है। और रेंज जो देखो ये जो आई है ये रेंज क्यूब का सबसेट है, मैं आपको यही बात पहले बता रहा था, डोमेन P का सबसेट रेंज Q का सबसेट। अगर रिलेशन आपका A से B में डिफाइंड है तो डोमेन विल बी सबसेट ऑफ A एंड रेंज विल बी सबसेट ऑफ, ठीक है, ये भी मेरी बात, ठीक है। इन बातों को अच्छे से जान लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स चले आगे, डोमेन P का सबसेट और रेंज जो है वो Q का सबसेट, क्लियर है। अब देखो ये एरो डायग्राम वाली बातें क्लियर है मेरी। एरो डायग्राम में और मैं मान लो कुछ लिख देता हूँ, ऐसा ABCD यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सपोज PQR लिख दिया, ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया। इसका एरो डायग्राम कैसे बनाओगे, इसका रोस्टर फॉर्म क्या लिखोगे, A, P लिखोगे, फिर A, Q लिख दोगे ना, क्योंकि A P से भी रिलेटेड है, A Q से भी रिलेटेड है ना? और B जो है वो किससे रिलेटेड है, P से रिलेटेड है, और B जो है वो R से भी रिलेटेड है, B P से भी रिलेटेड है, B R से भी रिलेटेड है, ठीक है। और C के बारे में क्या विचार है, C जो है वो Q से रिलेटेड मैंने किया हुआ है, और D जो है वो R से रिलेट किया हुआ है। इस तरीके से इसकी रोस्टर फॉर्म बना लें, ठीक है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल मैं बना के बता देता हूँ। और देखो जैसे मान लो मैंने कह दिया कि एक सेट है, सपोज 1 2 3 4 5 6 ही ले लेते हैं ना, और फिर रिलेशन लिखा है A से A में डिफाइन है, ठीक है। रिलेशन की डेफिनेशन ये है, x, y such that y is divisor of x, y is divisor of x। डिवाइजर समझते हो ना, तो अगर हम इस टाइप के रिलेशन को हम कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो R को क्या लिखेंगे, देखिएगा इस रिलेशन में ये जो 1 2 3 4 5 6 है, इस रिलेशन में आप x की वैल्यू रख रहे हैं, y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो हमें करना क्या है कि ना ये वाली चीज को अप्लाई करना है। आपको कहा जा रहा है y x का डिवाइजर है, सपोज आप x को 1 लेते हो तो यहाँ क्या रख पाओगे, 1, देखो 1 का डिवाइजर कौन है, इन 6 में से कौन डिवाइजर है 1 का, इन 6 एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट है, कौन सा या कौन से ऐसे एलिमेंट है जो 1 को डिवाइड कर सकता है, ओनली एक ही एलिमेंट है वो 1 है, तो 1 के साथ 1 आएगा अकेला, क्योंकि 1 ही 1 का डिवाइजर है और तो कोई डिवाइजर। अब अगर 2 लिख दूं यहाँ पे, अगर यहाँ 2 लिखा तो 2 का डिवाइजर कौन है बताएं, 2 का डिवाइजर कौन है, जल्दी बताओ। 2 का डिवाइजर 1 है ना बेटा, 2 को 1 डिवाइड करता, 1 को 2 जो है 1 में डिविजिबल है, यानी 1 2 को डिवाइड करता है, और 2 भी तो 2 को डिवाइड करता है। 3 का डिवाइजर कौन है, जल्दी बताओ। 1 and 3। 1 and 3, 3 के साथ में 1 आएगा और 3 आएगा, फिर 4 के साथ क्या क्या आएगा, 1 and 4। अरे बेटा 2 भी तो आएगा, हाँ यस सर, 2 भी आएगा। हाँ 4 के साथ 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। y जो है वो x का डिवाइजर है, ये देखो लिखा हुआ है y इज डिवाइजर ऑफ x, मतलब y कैन डिवाइड x, ठीक है। हाँ यस सर। अब 5 के साथ में क्या आएगा, 1 5। 1 और 5 आएगा। 6 के साथ में क्या आएगा, 1 2 3। 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 6
ये अपना पूरा रिलेशन इस तरीके से आया। अब पूछा जाए इस रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस रिलेशन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर क्या क्या लिखोगे, 14, गिन लो, गिन के 14 लिख दिया ना। अब इसका डोमेन पूछे तो कितना आएगा, डोमेन लिखोगे, ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। रेंज पूछोगे तो क्या आएगा, उसमें भी सारे एलिमेंट आ रहे हैं, देखो कोई मिस नहीं हो रहा। डोमेन में भी सारे एलिमेंट है, रेंज में भी सारे, डाउट नहीं है। हाँ, No, अब sir. है ना इसका एरो डायग्राम बनाना चाहो तो एरो डायग्राम का मतलब, एरो डायग्राम मैंने अभी आपको समझाया ना। देखो एक ए सेट आपका ये है, ठीक है, और दूसरा वाला सेट भी तो यही है, क्योंकि ए से ए में लिखा है ना, ये भी ए Yes, है sir. ये भी है, तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 लिख देते हैं ना। तो एरो डायग्राम से ऐसे बना देंगे, वन किससे रिलेटेड है, वन वन से रिलेटेड है, ठीक है। टू किससे रिलेटेड है, टू जो है वो वन One से भी and two. रिलेटेड है, वन से भी रिलेटेड है और टू से भी रिलेटेड है ना, ऐसे बना दो, ठीक है। थ्री किससे रिलेटेड है, थ्री वन से रिलेटेड है और थ्री थ्री से रिलेटेड है और वन से रिलेटेड है। तो थ्री जो है वो थ्री से भी रिलेटेड है, वन से भी रिलेटेड है। फोर किससे रिलेटेड है, फोर इन तीनों से रिलेटेड है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एरो डायग्राम बन रहा है पर समझ जाना ना। फाइव जो है वो फाइव से रिलेटेड है और वन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर सिक्स के बारे में बात करें तो चार एलिमेंट से रिलेटेड है ये, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हो ना, मतलब ये एरो डायग्राम हो गया इसी रिलेशन के लिए, ये एक एरो डायग्राम। एरो डायग्राम आप याद रखें, एरो डायग्राम मतलब बनाना सीख लें। जो आपको ऑर्डर्ड पेयर आपने निकाले हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर की हेल्प से आप एरो डायग्राम इजीली बना सकते हैं। कोई भी एरो डायग्राम बनाना हो हम इजीली बना सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। एक है ना बात ये समझे, जो मैंने आपको ना शुरू में जो बताया, आपने हमेशा देखो जो भी आपने आंसर लिखे हैं ना रिलेशन के, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा है, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो भी रिलेशन आपने अभी तक किया है, देखो ये रिलेशन लिखा था, ये लिखा था, है ना। इन सारे रिलेशन में क्या है, ये जो पहला जो एलिमेंट होता है वो ए से बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट बी से बिलोंग करता है। तो और है ना ए क्रॉस बी जो हम कैलकुलेट करते हैं, याद है वो कल किया था हमने, कल हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स जो हम निकालते हैं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करता है। तो मैं कह रहा हूँ जो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है ना, वो क्या है, वो रिलेशन है, वो रिलेशन है। तो आप ये जानते हैं कि ना कोई भी रिलेशन में, कोई भी मतलब अपन कहें कि है ना, जैसे कहते हैं कि जो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे, जितने भी सबसेट्स होंगे उसको क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। अब ना आपको ये चिंता नहीं करनी है कि वो रिलेशन की डेफिनेशन क्या होगी। आप ये मत सोचें कि वो रिलेशन कहीं ऐसा होगा कि y जो है वो x का स्क्वायर होगा, y x का क्यूब होगा, या y इक्वल टू 2x प्लस 1 होगा। ऐसा कुछ दिमाग में लाने नहीं है। अगर आपको सिंपली ये पूछा जाए कि a में इतने एलिमेंट हैं, b में इतने एलिमेंट हैं, तो a से b में डिफाइंड रिलेशंस कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरे इस क्वेश्चन का आप
मीनिंग समझे, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपको मैंने बताया था अगर ए में सपोज n एलिमेंट है, ध्यान से मेरे क्वेश्चन को सुनना, पहले मैंने सेट्स में कराया ये, सेट्स में आपने ये डिस्कस किया था कि अगर ए में n एलिमेंट है, इफ n a की वैल्यू सपोज n है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं? वो मैंने लिखाया था 2 की पावर n। देखना, हमने किया था कि कोई भी सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो कितने होते हैं? 2 की पावर n होते हैं। आप इस चीज को ऐसे समझ लें, हमने किया भी था, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ए मैंने ये दिया था 1,2 ना, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे? इसके सबसेट्स क्या होते हैं? एक तो 5 होता है, एक अकेला 1 होता है, एक अकेला 2 होता है, और एक 1,2 होता है ना। तो कितने आए? 4 आए ना, 4 सबसेट्स में। 4 कैसे आया? 2 का स्क्वायर करके। तो ए में अगर n एलिमेंट है तो उनके सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n। और मैंने आपको बताया रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आप एक रिलेशन है जो ए से बी में डिफाइन है उसके बारे में बात कर रहे हो, तो ए से बी में डिफाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस defined from set A to set B is equal to subsets of A cross B। ठीक है, अब A क्रॉस B के सबसेट निकालने हैं आपको। आपको मैंने ये बता दिया कि A क्रॉस A अगर n A में n एलिमेंट है, उसके सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। उसके सबसेट्स कितने होते हैं? 2 की पावर n होते हैं। ठीक है, उसके सबसेट्स 2 की पावर n होते हैं। तो आपको अगर ए में एन एलिमेंट, ए क्रॉस बी में एलिमेंट निकालने हैं, मान लो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते हैं? मैंने कल बताया था ए क्रॉस बी में n1 इंटू n2 एलिमेंट आता है। मतलब ए में अगर मान लो n1 एलिमेंट है, बी में n2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में n1 इंटू n2 एलिमेंट आते हैं। तो पहले तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट निकालें, फिर उसके अंदर सबसेट कितने होंगे वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है कि ए सेट आपको दिया है, ए सेट सपोज एक्स वाई जेड है, और बी सेट है 1,2। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, देखो इसका फंडा क्या है? फंडा ये है कि ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? कोई डाउट नहीं है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी 2 है ना। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे भाई? बताया था 3 इंटू 2 6 आएंगे। ठीक है, ए क्रॉस बी में 3 इंटू 6 एलिमेंट आएंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं? नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स इन सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी के सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 6। कितना होता है ये? 60। क्लियर हुआ? कंसेप्ट को दिमाग में रखो भाई, कंसेप्ट क्लियर करो पहले। ये जो बात बताई है ये लिखो, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कल लिखवाए थे n1 इंटू n2। ठीक है, 6 एलिमेंट आता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस की जब मैं बात करूंगा तो आपको ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो निकालने हैं वही लिखते हैं ना। 64 आंसर है क्वेश्चन आपका। देखो ये रहा, ये एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एनसीईआरटी के अब 2.2 का जो क्वेश्चंस हैं दोनों एक्सरसाइज अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। आप करके देख लेना,
इवन मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है, मिसलेनियस में तो सारे फंक्शन से रिलेटेड है, और फंक्शन बहुत ही अच्छा टॉपिक है भाई, ठीक है। तो कल एक एक्सरसाइज रहेगी फंक्शंस, और फंक्शन के अलावा फिर हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। ये जो आगे वाला टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा मूड बना के आना, और ये अपना जो ये इस चीज को अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि रिलेशन से ही फंक्शन की डेफिनेशन को हम उठाएंगे। फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑफ द पार्ट फिर कल करते हैं। सुनाई दे रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आप बच्चों